अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर अजहरवी। जनरल अयूब खान इस मुल्क के पहले आर्मी चीफ थे जिन्होंने इस मुल्क पे मार्शल लॉ लगाया। जनरल अयूब खान का ताल्लुक मेरे ज़िला हरीपुर से है। हमारे जो देहात के लोग हैं इनका बड़ा अजीब सा मिजाज है। अगर हमारे इलाके का कोई बंदा किसी अहम ओहदे पे चला जाए या उसका नाम हो जाए, हम फ़ख्र करते हैं कि यार हमारे इलाके का बंदा है, ये फ़लाँ जगह पे पहुंच गया है, फ़लाँ मकाम पे पहुंच गया है, हम इसको जानते हैं, ये हमारे इलाके से है। तो ये फ़ख्र आज तक चल रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने दादा से, अपने ख़ानदान से अयूब खान की तारीफ़ें सुनी। वो बाबा अयूब कहा करते थे। और फिर उसके बाद मेरे वालिद का ज़माना आया। मेरे वालिद साहब के ज़माने में अयूब खान के जो बेटे थे वो MNA रहे और उनके पास वजारतें भी रहीं। आज मैं तीसरी नस्ल से हूँ और अयूब खान की भी तीसरी नस्ल चल रही है। तीसरी नस्ल भी हमारे गांव से वो उमर अयूब खान के साथ खड़ी है। कुछ लोग मुखालिफ होंगे लेकिन अक्सरियत जो है वो उमर अयूब के साथ खड़ी है। लोग उन्हें आज भी पसंद कर रहे हैं। और मैंने जब आंख खोली तो मैंने अपने सामने अपने इलाके में दो स्कूल पाए। एक बच्चियों का स्कूल था और एक बच्चों का स्कूल था। दोनों 5वीं क्लास तक, इससे ज़्यादा नहीं, 5वीं क्लास तक ये दोनों स्कूल हैं। और उस वक्त से लेके आज तक वो स्कूल अभी तक बरकरार हैं। मिडिल नहीं हुए, हाई नहीं हुए। आज भी हमारे बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए वो दूर तक पौने घंटे के फासले पे जाना पड़ता है। हमारे बच्चे आज भी पैदल चल के वहाँ जाते हैं और स्कूल की तालीम हासिल करते हैं। 5वीं के बाद हमारी बच्चियों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो 5वीं के बाद अपने घर बैठ जाती हैं। स्कूल ही जब कोई नहीं है तो कैसे तालीम हासिल की जाएगी। अस्पताल की हालत ये है कि अस्पताल दूसरे ज़िला एबटाबाद ज़िला में है, लेकिन हमारे ज़िला हरीपुर में जो हमारा इलाका है वहाँ अस्पताल भी नहीं है। यूनिवर्सिटी तो चलो शहर में है, लेकिन कॉलेज ज़ाहिर है जब हाई स्कूल या मिडिल स्कूल नहीं है तो कॉलेज कहाँ से होंगे। रोड की हालत ये है, मैं ईद के मौका पे घर था तो मुझे गुर्दे की तकलीफ़ हुई। तो अब बारिश लगी हुई थी, पानी था, अब गाड़ियाँ रुकी हुई थी। अब सुबह से लेके शाम तक मैं इंतज़ार करता रहा कि ये पानी कम हो, मैं अस्पताल तक जाऊं और जाके दवाई ले लूं। इशा तक मुझे इंतज़ार करना पड़ा। तो जब मैं इशा के वक्त गाड़ी में बैठ के अस्पताल तक गया तो मेरे जो गुर्दों की हालत थी वो मज़ीद बिगड़ गई, तकलीफ़ मज़ीद शुरू हो गई। उसकी वजह ये थी कि खड्डे हैं, पहाड़ी इलाका है, रोड पक्का नहीं है, कट्ठा सा है, वहाँ से हमें गुजर के जाना पड़ता था। एक तकलीफ़ दे मामला था। आज मेरे सर के बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं, दाढ़ी में भी एक आध बाल सफ़ेद हो चुका है, लेकिन हमारे नसीब नहीं बदले। एक तरफ हमारे इलाके में अयूब खान और उसकी औलाद चल रही है, यहाँ ज़रा हम इस कहानी को रोकते हैं। दूसरी तरफ सिंध जाइए, सिंध में जो भुट्टो साहब हैं वो आज भी जिंदा हैं। आज 30 साल का अरसा गुजरने को है, भुट्टो साहब को लोगों ने नहीं बुलाया। सिंध के लोगों ने भुट्टो साहब से लाजवाल मोहब्बत की। भुट्टो साहब खुद भी कहा करते थे कि मैं हर उस घर में रहता हूँ कि जिस घर की छत बारिश से टपकती है, वहाँ आपको भुट्टो नजर आएगा। और भुट्टो साहब के जाने के बाद उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो आई। बेनज़ीर भुट्टो के बाद जो विरासत थी वो बिलावल को मुंतकिल हो चुकी है। 3 नस्लें हमारे इलाके में गुजर चुकी हैं, 3 नस्लें सिंध में गुजर चुकी हैं। मैंने असम्बली में एक मंजर ये भी देखा कि जब बिलावल एक तरफ बात कर रहा था तो दूसरी तरफ उमर अयूब ने असम्बली में जवाब दिया। तो मेरे दोस्तों ने कहा ये देखें कि उमर अयूब आज उनको जवाब दे रहा है भुट्टो साहब के नवासे को। तो मैंने अपने दोस्तों से तबसरा करते हुए कहा कि यार असम्बली में कल भुट्टो साहब बैठा करते थे तो आज भुट्टो साहब का नवासा बैठ रहा है। कल अगर मुल्क पे सदर अयूब हाकिम था तो आज उसकी औलाद है। असम्बलियों में 3 दहाइयाँ गुजर गई हैं, 3 नस्लें हमारी गुजर चुकी हैं, आज भी हुक्मरानी इन लोगों के पास है। नसीब मेरे इलाके के भी नहीं बदले, नसीब सिंध के भी नहीं बदले। सिंध के लोगों ने, मीरपुर से कुछ दोस्तों ने मेरे साथ रब्ता किया। उन्होंने कहा कि 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, हम अपने ज़िले के लिए यूनिवर्सिटी का मुतालबा कर रहे हैं। शायद कोई दर ऐसा हो जहां हम न गए हों, कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं है जिसे हमने खटखटाया ना हो,
कोई MNA MPA हमारे जो हाकिम हैं उनके पास न गए हो, हमने झोली न फैलाई हो, हम तालीम का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ नहीं सुनेगी। बिलावल भुट्टो नौजवान हैं, उन्होंने भी कान नहीं धरा। आप आवाज़ उठाएं। जब उन्होंने ये बात मुझसे की तो कलम की वजह से 2-4 लोग, एक लिखने की वजह से 2-4 लोग हमें जानते हैं। मैंने उन्हें कहा यार आप अपने इलाके में यूनिवर्सिटी का मुतालबा एक जमहूरी लीडर से कर रहे हैं, एक जमहूरी लीडर के नवासे से करने जा रहे हैं। हमारे इलाके में अयूब खान का पोता है, मेरे इलाके में तो कॉलेज भी नहीं है, मेरे इलाके में मिडिल स्कूल भी नहीं है, मेरे इलाके में हाई स्कूल भी नहीं है, मेरे इलाके में अस्पताल नहीं है, मेरे रोड कच्चे हैं। जिस तरह मैंने 28-29 साल हो गए हैं, जिस तरह चीज़ों को हमने देखा है, आज भी उसी तरह है। तो आपको जमहूरी लीडर मिला, जमहूरी लीडर की औलाद मिली, आपके नसीब नहीं मिले। मेरे मुकद्दर में एक आमिर की औलाद थी, उनकी वजह से भी नसीब नहीं बदले। नारे आपने भी लगाए हैं, नारे हमने भी लगाए हैं, इन नारों का सिला सवाए जहालत के हमें आज तक नहीं मिला। जहालत है तो इन लोगों की हुक्मरानी चल रही है। अगर हम जाहिल रहेंगे हम इनके नारे लगाएंगे, अगर हमें तालीम मिलेगी हम इनसे सवाल करेंगे भाई हम क्यों आपके नारे लगाए। हमें जब तालीम मिलेगी, हमारे पास जब शऊर होगा तो मैं सवाल करूंगा। आज मैं अपने इलाके में खड़ा होकर उमर अयूब खान से सवाल कर रहा हूं, आपने मुझे क्या दिया है, आपने मेरे इलाके को क्या दिया है। मुद्दत हो गई है, नस्लें हमारी आपकी गुलाम रह चुकी हैं, आपने तो कुछ भी नहीं दिया। तो जाहिर है कि हमारे इलाके में ये आवाज़ है पहली, मजीद लोगों की आवाज़ भी उठेगी, वो इन लोगों से पूछेंगे, आप भी अपने लोगों से पूछें। लेकिन एक बात है कि औलाद आमिर की हो या जमहूरी लोगों की, गरीब लोगों के दिन नहीं बदलते। बहुत शुक्रिया।